नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदावंद मुताल अय्याम हज के तमाम पुरमसरत रहमतों और बरकतों को हम पर नाजिल फरमाए। ये वो बाअज़मत महीना है, बाबरकत महीना है कि जिस महीने में खुदा अपने मखसूस बंदों को अपने घर पर मेहमानी की दावत देता है। ऐसे कई खुशानसीब बंदे दुनिया के हर कोने से अपने आराम और आसाइश को छोड़कर, अपने अजीज और अकारिब को छोड़कर, अपनी मसरूफियात को तर्क करके इस सफ़र इश्क पर में निकल पड़ते हैं। सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम इनके इस आमाल को कबूल फरमाए और वो तमाम हसनात की जिसका वादा खुदा ने किया है इनके हिस्से में करार पाए। जो बंदा हज और उम्रा करता है उससे गुर्बत मिटा दी जाती है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो भी इंसान हज के सफर में एक दिरहम को राह खुदा में खर्च करता है तो वो एक दिरहम बकिया औकात में खर्च किए हुए 20,000 दिरहम के बराबर है। परवरदिगार आलम हाजियों के इस हज को कबूल फरमाए। हज एक ऐसी मखसूस इबादत परवरदिगार आलम है कि जो मुकम्मल तरबियत इंसानियत का मजमुआ है, जहाँ हज के अरकान इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इताअत परवरदिगार का हमें दर्स देते हैं, वहीं हज के अरकान सरापा इंसानी तरबियत है। हमें चाहिए कि हर रुकन हज पर गौर फिक्र करे, इसके फलसफे पर तदब्बुर करे और इनके हवाले से अपनी जिंदगियों में तब्दीलियां लाएं। खुदा के बंदे इस बात का एहसास करते हैं कि हमारा वजूद फानी है, ये दुनिया फानी है, ये दुनिया हमेशा रहने वाली शय नहीं है। तमाम दौलत, तमाम शोहरत, हत्ता की औलाद इस दुनिया में रह जाएगी। इंसान के आखिरत में अगर कोई काम आने वाली शय है तो वो हमारे आमाल है। जब एहराम को ज़ेब तन करते हैं तो उन्हें इस बात का एहसास हो जाता है कि खुदा की अदालत के दरबार में सभी इंसान एक बराबर हैं। अगर उसके दरबार में कोई बुलंद हो सकता है तो वही इंसान कि जो मुत्तकी हो। परवरदिगार की अदालत की बारगाह में अगर कोई बुलंद हो सकता है तो वो इंसान कि जो बाअमल हो। अमीरों को ये एहराम इस बात का एहसास दिलाता है कि वो इंसान की जिसे वो गरीब और हकीर जानता था, कहीं ऐसा ना हो कि आमाल की बुनियाद पर वो आखिरत का गनी बन जाए और ये इंसान मुतकब्बिर इस दुनिया के आमाल के एतबार से हाथ खाली रह जाए और आखिरत का फकीर बन जाए। जहां एहराम को पहनकर हाजी तलबिया कहते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तो उन्हें इस बात का एहसास हो जाए कि वो उस निदाए इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जवाब दे रहे हैं कि जो बाहुक्म खुदा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुनिया के 4 जानिब दी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो परवरदिगार आलम के हुक्म से इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की तामीर कर दी, तामीर मुकम्मल हो गई, इबादत को बजा लाया गया। अब हुक्म परवरदिगार हुआ, वही आई, ए इब्राहीम दुनिया की 4 जानिब मेरे बंदों को हज के लिए पुकारो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आवाज दी, बारगाह यज़दी ने सवाल किया कि ऐ मेरे माबूद, ये लख और दख सहरा कि जहां दूर दूर तक कोई सब्जा मयसर नहीं है, ये ऐसा मकाम कि जहां ना तिजारत है ना कोई आराम और आसाइश है, ऐसे मकाम को कौन मुतासिर कर पाएगा? कौन इस जगह से मुतासिर होगा और तेरी बारगाह में आएगा?
कुरान शाहिद है, परवरदिगार कहता है कि पुकारना तुम्हारा काम है। इब्राहिम, मेरे बंदे दूर दूर से चले आएंगे, पैदल चलकर आएंगे। सुभान अल्लाह। परवरदिगार ने जिसे भी तौफीक दी है, परवरदिगार की रजा हासिल करने के लिए वो बंदा उसकी बारगाह में, उसके घर में यानी बैतुल्लाह की जियारत के लिए तकलीफें उठाकर पहुंचता है, तो उस वक्त हाजी के कैफियत का कुछ और अंदाज होता है। उसे चाहिए कि सबसे पहले जब खाने काबा का तवाफ करने लगे तो अपने आप को आमादा करे, मुस्तहकम इरादा करे कि उसकी आने वाली जिंदगी परवरदिगार के इताअत में इंशाअल्लाह गुजरेगी। यानी तवाफ खाने काबा 7 चक्कर इंसान को इस बात का एहसास दिलाते हैं कि उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ रज़ाए इलाही है। सुभान अल्लाह। अब जहां खाने काबा का तवाफ हाजी कर चुके और सफा और मरवा के सही की जानिब जा रहे हैं, तो ख्याल रहे उन्हें इस बात का एहसास हो, ये नीयत हो कि ऐ मेरे माबूद, हम जो सफा और मरवा का तवाफ कर रहे हैं, हमारी जिंदगी भी इसी तरह तेरे खौफ और रिजा के दरमियान सही करे। एक ही वक्त में जहां हम तेरे खौफ करें, वहीं तेरी रहमत से ना उम्मीद ना हो। जहां हम सही करें तो सही एक ऐसी इबादत है जो जनाब इब्राहीम के इताअत की हमें याद दिलाती है। तो दूसरी तरफ एक औरत के रुतबे से हमें आशना करती है। दीन इस्लाम में औरत का इतना बुलंद मर्तबा है कि खुदावंद करीम ने औरत के एक अमल को रुकने हज करार देकर ता क़यामत तक ये बात वाज़े कर दी है कि जो भी साहिब तक़वा होगा, मुत्तक़ी होगा, खुदा के नजदीक वही सबसे ज्यादा बुलंद और बाला होगा। सही एक ऐसा अमल है कि जो हमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इताअत की याद दिलाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जहां परवरदिगार आलम का हुक्म हुआ कि ए इब्राहीम, अपने नौमौलूद बच्चे को और अपनी ज़ौजा को मक्के में छोड़कर शाम की जानिब जाओ और वहां तबलीग इस्लाम करो। कोई आसान बात नहीं एक इंसान के लिए, एक मर्द के लिए कि अपने नौमौलूद बच्चे को और अपनी जवान ज़ौजा को लख और दख सहरा में तनो तन्हा छोड़कर चले जाए। मगर जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने परवरदिगार के हुक्म के सामने अपने सर को खम किया। परवरदिगार के हुक्म के इताअत कि अपनी औलाद को, अपनी ज़ौजा को छोड़कर शाम की जानिब निकल गए। और जनाब हाजिरा का ये किरदार कि उन्होंने इस बात को वाज़े कर दिया कि एक ज़ौजा अपने शौहर की निफ्स ईमान है। जहां इताअत परवरदिगार की बारी आई तो जनाब हाजिरा अलैहिस्सलाम ने अपने शौहर को आमादा किया कि वो इताअत परवरदिगार करे। छोटे से बच्चे को, नौमौलूद बच्चे को अपने आगोश में लिए हुए अपने शौहर को दूर करना कोई आसान बात नहीं। जनाब हाजिरा ने बता दिया कि औरत अपने शौहर के साथ साथ शाना बशाना होकर परवरदिगार के इताअत में किस तरह जिंदगी को गुजारे। उस वक्त कि जहां एक मां ने अपने नौमौलूद बच्चे को प्यास से मचलता हुआ देखा, परवरदिगार आलम को ये जनाब हाजिरा की अदा पसंद आई कि जहां हाजिरा ने अपने नौमौलूद बच्चे को जमीन पर रख दिया, सफा और मरवा के दरमियान सही करने लगी, पानी को तलाश करने लगी। खुदा ने इस अमल को ता क़यामत तक के लिए लोगों के जहनों में महफूज करने के लिए रुकने हज करार दे दिया। सुभान अल्लाह। ख्याल रहे
کہ جب حاجی صفا اور مروہ کے درمیان سعی کریں تو ذکر پروردگار عالم میں ان لمحات کو گزاریں اور جہاں وہ ذکر پروردگار کرے تو خیال رہے کہ صرف ذکر زبانی نہ ہو بلکہ الہامی ذکر ہو. ذکر الہامی ہو یعنی جہاں انسان کا زبان کے ساتھ ساتھ اس کا دل بھی ہم کلام ہو جائے. امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے انسان تو خدا کا کبھی غفلت میں ذکر نہ کرنا. جب ذکر کرنا تو خیال رہے کہ زبان اور دل ہم کلام رہے. جب حاجی صفا اور مروہ کے درمیان سعی کر کے اپنی عبادت کو تمام کرتے ہوئے میدان عرفات کی جانب پہنچتا ہے، گرد آلودہ تھکا ہارا بندہ خدا کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے جب میدان عرفات میں پہنچتا ہے، عبادت میں مشغول ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا اپنے اس بندے پر فخر کرتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، یہ دیکھو یہ میرا بندہ ہے جو بہت دور سے تکلیفوں کو اٹھا کر صرف میری اطاعت کے لیے، میری عبادت کے لیے میدان عرفات میں بیٹھا ہوا ہے. ان کی دعائیں مستجاب ہو جائے اگر یہ اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے تو میں ان کے گناہوں کو فوری طور پر عفو کر دوں گا. سبحان اللہ. معلوم ہوا کہ میدان عرفات بہترین مقام، دعاؤں کے مستجاب ہونے کا بہترین مقام، بندہ اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے. خیال رہے کہ جب حاجی اپنی دعاؤں کو خداوند عالم کی بارگاہ میں میدان عرفات میں رکھیں تو صرف اس دنیا کی دعائیں نہ مانگے بلکہ آخرت کی دعاؤں کو اپنے ذہن میں رکھ کے خدا کی بارگاہ میں اس کی رحمت کا سوال کریں. کیونکہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وبالآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. پروردگار عالم نے چند ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا، یعنی صرف اس دنیا کے حسنات کو طلب کرتے ہیں. تو خدا کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، مگر وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وبالآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یعنی اے میرے معبود اس دنیا میں ہمیں حسنات عطا کر، آخرت کی حسنات عطا کر، عذاب جہنم نار جہنم سے ہماری حفاظت فرما. تو پروردگار کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی امان ہے اور ان قریب وہ پروردگار عالم کی رحمت کا مشاہدہ کریں گے. سبحان اللہ. مختصر یہ کہ میدان عرفات میں جہاں ہم اپنی دعاؤں کو مانگے، وہیں حاجیوں کو چاہیے کہ خداوند عالم کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ پروردگار کو یہ کہہ کر بلا رہے تھے کہ یا الہ المتقین، تو آواز قدرت آئی لبیک یا عبدی. دوسری مرتبہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا الہ الموحدین، آواز قدرت آئی لبیک یا عبدی. تیسری مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے آواز دی یا الہ العاصین، آواز آئی لبیک 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 یا عبدی. جناب موسیٰ نے مناجات کے مقام پر جا کر سوال کیا کہ اے میرے معبود، جب میں نے تجھے پکارا کہ اے متقیوں کے پروردگار تو تو نے مجھے ایک مرتبہ جواب دیا. جب میں نے کہا کہ وحدانیت کے قائل آنے والوں کے پروردگار تو تو نے مجھے ایک مرتبہ جواب دیا، کہا لبیک یا عبدی.
मगर जब मैंने पुकारा कि ऐ गुनाहगारों के परवरदिगार, तो तूने मुझे 3 मर्तबा जवाबन लब्बैक 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 कहकर पुकारा। ऐ मेरे माबूद, मुझे इसकी वजाहत दे। आवाज़ कुदरत आई कि ऐ मूसा, जब मेरा ऐसा बंदा कि जो मुत्तकी हो मेरे बारगाह में आता है, तो तक़वे के सहारे के जरिए से मेरी बारगाह में आता है। जब मेरी तौहीद का कायल बंदा मेरी बारगाह में आता है तो उसे आसरा होता है मेरी तौहीद का। मगर जब मेरा गुनाहगार बंदा मेरी बारगाह में आता है तो उसके पास सिवाय मेरी रहमत की उम्मीद के दूसरी कोई उम्मीद नहीं होती। इसीलिए जब मेरा गुनाहगार बंदा मुझे पुकारता है तो मैं उसे बढ़कर 3 मर्तबा लब्बैक कहता हूं। सुभान अल्लाह। ऐ मेरे माबूद, हम तुझसे तौफीक तलब करते हैं कि रोज़े अरफात हम अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तेरी बारगाह में करें, तेरी रहमत का सवाल करें और तू हमारे सवाल को पूरा करे। मुख्तसर ये कि जहां हाजी अरफात के मैदान में आमाल को अंजाम दे और फिर रमीए जमरात के लिए आमादा हो, तो सबसे पहले उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि यहाँ वो रमीए जमरात तो कर रहे हैं, मगर इससे भी ज्यादा अफजल ये है कि वो अपने अंदर के शैतान को फनाह कर दे, अपने अंदर के शैतान को निस्तो नाबूद कर दे और फिर रमीए जमरात करे। महज पत्थर को उठाकर शैतान पर मारना कोई मायने नहीं रखता उस वक्त तक कि जब तक इंसान खुद अपने अंदर के शैतान से हर्ब न करे, अपने नफ्स को पाक करने की कोशिश न करे। यहां रमीए जमरात खत्म हुआ और हाजी कुर्बानी के लिए आमादा हुए तो उन्हें सबसे पहले इस बात का इरादा करना चाहिए, नीयत ये करना चाहिए कि ऐ मेरे माबूद, ये दुम्बे की कुर्बानी के साथ साथ आज हम अपने अहम की कुर्बानी पेश कर रहे हैं, अपने अना की कुर्बानी को पेश कर रहे हैं, अपने नफ्सानी ख्वाहिशात की कुर्बानी को पेश कर रहे हैं। क्योंकि कुरान करीम में इरशाद बारी ताला हो रहा है कि ना तो कुर्बानी का गोश्त ना उसका खून खुदा की बारगाह में पहुंचता है, मगर सिवाय इंसान के तक़वे के। बात वाज़े हो गई कि हमें परवरदिगार आलम की बारगाह में जब दुम्बे की कुर्बानी देनी है तो सबसे पहले हमें अपने अना की, अपने नफ्सानी ख्वाहिशात की कुर्बानी देनी है। हमें साहिबे तक़वा बनने का अहद लेना है। बस इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश ये करेंगे कि ऐ मेरे माबूद, हम तेरे इबादत गुजार बंदे बने। इस अय्याम हज के सदक़े में, हज के अरकान के सदक़े में हम ऐसे बंदे बन जाएं कि जिससे तू राजी हो जाए। हज एक ऐसी इबादत है कि जो ऐने हयात से हमें आशना करता है। सुभान अल्लाह। यानी हज के अरकान जहां परवरदिगार आलम के इबादत से हमें आगाह करते हैं, यानी हक़्क़ुल इबाद से हमें आशना करते हैं, वहीं हक़्क़ुन नास से भी हमें यही अरकान हज आशना करते हैं। यानी हज के हुकूक में, फ़राइज़ में सबसे पहला फरीज़ा ये है कि जब इंसान हज का इरादा करता है वो ख्याल रखे कि कहीं उसके सर पर किसी दूसरे इंसान का हक तो नहीं है। इंसान इस बात पर तदब्बुर करे, गौर फिक्र करे कि कहीं वालिदैन का हक तो उसके सर पर नहीं है, कहीं औलाद का हक तो इसके सर न, कहीं पड़ोसियों का हक से वो गाफिल तो नहीं है, हमसाइयों के हक से वो गाफिल तो नहीं है। हाजी जब हज का इरादा करे तो सबसे पहले अपनी जिंदगी पर गौर व फिक्र करे और सवाल अपने आप से करे कि कहीं उसने किसी पर जुल्म तो न किया है, उसने किसी का माल गस्ब तो न किया है,
اور جب تک وہ دوسرے بندے کے حق کو ادا نہ کرے وہ انسان حج کے سفر پر نہیں جا سکتا۔ مثال کے طور پر اگر ہم نے خدا نخواستہ کسی کی دل آزاری کی ہے، جانے انجانے کسی کا دل دکھایا ہے، تو جب تک انسان اس دوسرے بندے کو راضی نہیں کرتا وہ حج کا سفر اختیار نہیں کر سکتا۔ اب یہاں پر مسلمان اور غیر مسلمان سب ایک برابر ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف ہمیں مسلمانوں کے حق کو ادا کرنا ہے پھر حج کی تیاری کرنا ہے، بلکہ ہر انسان کے حق کو ادا کر کے سفر حج پر ہمیں نکلنا ہے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جو ہمیں اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہم انسانیت کے کمال تک پہنچے۔ بس اسی دعا کے ساتھ کہ اے میرے معبود، اے میرے رب، اے میرے پالنے والے، ہمیں حقیقی حج کرنے والوں میں شمار فرما، حاجیوں کے حق کو حج مقبولہ قرار دے، وہ تمام حسنات کہ جس کا تو نے وعدہ کیا ہے ہمارے حصے میں رکھ۔ اے میرے معبود، جو اپنی مالی استطاعتی خستہ حالی کی وجہ سے تیری بارگاہ میں حج بیت اللہ کے لیے نہ جا پائے، پروردگار عالم ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم یہیں سے تیری عبادت کریں، ہم وہ سارے اعمال کریں کہ جس سے تو راضی ہو جائے۔ پروردگار ہمارے رزق میں وسعتیں اور برکتیں عطا فرما، ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری بارگاہ میں، تیرے بیت میں، تیرے گھر کی زیارت کے لیے حج کے ایام میں پہنچ جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔